सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने 12 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है। 3 जिलों की पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। तो बीजापुर में चल रही है मुठभेड़, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों की नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, साथ ही सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है। गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। जी जुल्फिकार, अभी फिलहाल वहां से क्या ताजा जानकारी है? अभी ताजा जानकारी ये है कि जिस तरीके से डीआईजी कमलोचन कश्यप ने स्वीकारा है और बताया है कि 12 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जी। मतलब 12 माओवादियों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके का ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उससे अनुमान लगाया जा रहा था कल से ही कि ये एक बड़ा ऑपरेशन होगा और इसमें बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान होगा, बड़ी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए सुकमा है, बीजापुर है और दंतेवाड़ा की जो संयुक्त एंटी ऑपरेशन की जो टीम बनाई गई थी, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जवानों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। तो जो सूचना मिली थी कि जिस इलाके में, क्योंकि साउथ बस्तर का इलाका है, बीजापुर से लगा हुआ तेलंगाना के बॉर्डर का इलाका है, इस क्षेत्र में ये जो सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं 2024 में जब से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, उसके बाद से लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। अब 2025 की भी शुरुआत में देखें, हालांकि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई। वो लगातार तेज गति से ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं। और जो कल ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ था और उसमें शाम तक जो जानकारी निकल कर आई थी कि रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मुठभेड़ जारी थी। अब रात हो गई थी, तो रात के बाद ज्यादा अपडेट होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो अपने आप को वहां पे रोक कर खुद को सुरक्षित भी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अब सुबह हुई है, तो सुबह से भी ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग भी होगी, क्योंकि धड़ पकड़ भी अंदर अंदरूनी इलाकों में करनी है कि अगर कोई माओवादी है इस दौरान। क्योंकि जो फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई माओवादियों को के ऊपर, उसमें कितने और माओवादी मारे गए हैं इसके बारे में कुछ दोपहर में तक जो है जानकारी साफ हो जाएगी, जब सर्चिंग ऑपरेशन खत्म होगा और जो सुरक्षा बल हैं वो लौट कर आएंगे और उनसे इंस्पेक्टरों के अंदरूनी इलाकों में सूचना के साधन भी कम है और उसके अलावा जो सड़कें हैं नहीं, तो ऐसे में पैदल अंदरूनी इलाकों में जाना होता है और पैदल जाकर उस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। जी। तो ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है कि 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। पता इसमें इस तरीके से कि दंतेवाड़ा सुकमा सुकमा के जो बॉर्डर के इलाके हैं, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पैदल सुरक्षा बल अंदरूनी इलाके में पहुंचते हैं। और जिस जगह पे जो ऑपरेशन हुआ है, तो चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति थी, जो संयुक्त अभियान चलाया गया, इसमें इसीलिए अलग अलग जिलों की जो फोर्सेस हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन की, उस फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें अब तक 12 माओवादियों के मारे जाने की सूचना आ चुकी है। जी जुल्फिकार, तो अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, रुक रुक कर गोलीबारी भी चल रही है। हमारे सहयोगी जैसे कि भी जानकारी दे रहे थे। जुल्फिकार, बने रहेगा आप हमारे साथ।